1 मिनट में जिंदगी तो नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया निर्णय आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अभी ऑरिटेक्स बिजनेस को ज्वाइन किया है। उनके समझ में ही नहीं आ रहा है कि भैया हमने ऑरिटेक्स को ज्वाइन तो कर लिया पर करना क्या है। या फिर उन लोगों के लिए है जो ऑरिटेक्स बिजनेस को करने का विचार कर रहे हैं। विचार सबसे एक बात याद आई कि एक बार क्या हुआ कि कुम्हार अपनी चाक पर मट्टी को लगा करके और घुमा रहा था, मन में गुनगुनाता हुआ कुछ बना रहा था। तब तक उसकी पत्नी अंदर से आई। उन्होंने पूछा कि क्या बना रहे हो? उन्होंने कहा चिलम बना रहा हूँ। उन्होंने कहा अरे गर्मियों का समय आ रहा है, चिलम नहीं घड़ा बनाइए, घड़े बहुत बिकेंगे। कुम्हार के मन को ये बात जम गई और कुम्हार ने फिर से मिट्टी को इकट्ठा किया और फिर से आकार देने लगा। तो मिट्टी से एक आवाज़ आई, इसको आप अपने साथ रखिएगा। मिट्टी से आवाज़ आई कि अभी तो कुछ और बना रहे थे आप, अब कुछ और बना रहे हो। तो कुम्हार ने कहा कि मेरा विचार बदल गया, अभी मैं चिलम बना रहा था और अब मैं घड़ा बना रहा हूँ। तो मिट्टी ने कहा आपका तो सिर्फ विचार बदला है और मेरी तो दुनिया ही बदल गई। अगर चिलम बनती तो आग भरी जाती, खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती। अब घड़ा बनूंगी, शीतल जल भरा जाएगा, खुद भी शीतल रहूंगी और लोगों को भी शीतल करूंगी। तो साथियों नमस्कार, मैं हूं प्रमोद राठौर और आप देख रहे हो अपना YouTube चैनल लाइफ चेंज विद प्रमोद राठौर। विचार आदमी को कहां से कहां ले जा सकता है। अगर आपके मन में भी विचार आया है ऑरिटेक्स बिजनेस को ज्वाइन करने का, ये बिल्कुल सुनहरा मौका है आपके लिए। दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में आप जब तक सफल नहीं हो सकते जब तक ये 8 स्टेप आप फॉलो नहीं करते। यहाँ पर जो मैं 8 स्टेप बताने वाला हूँ पॉइंट टू पॉइंट, इनको आप कहीं पे लिख लीजिएगा। इनके बिना, इनको फॉलो किए बिना आज तक कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हुआ। और जब सफल नहीं हुआ तो आप कैसे सफल हो सकते हो? आपको ये 8 कोर स्टेप समझने ही पड़ेंगे और अपने बिजनेस में इनको शामिल करना ही पड़ेगा। और अगर ये 8 स्टेप आपने अपने ऑरिटेक्स बिजनेस में शामिल किए तो आपको 100% कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर नहीं किए तो आपको 1% भी कोई कामयाब कर नहीं सकता। तो साथियों, पहला स्टेप क्या है? बी 100% यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। आपको ऑरिटेक्स प्रोडक्ट का 100% यूजर बनना पड़ेगा। अगर कोई पूछ देता है कि भैया मधुरोधी कैसे काम करती है, हाई बीपी स्प्रे कैसे काम करता है, तो आपके पास क्या जवाब होगा? आपने यूज ही नहीं किए हैं। पेस्ट कैसा निकलता है ऑरिटेक्स का, पता ही नहीं है। कफ सिरप कैसे होता है ऑरिटेक्स का, पता ही नहीं है। शैम्पू कैसे है, पता ही नहीं है। तो क्या बताओगे सामने वाले को? जब तक आपको भरोसा नहीं होगा आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी को बता नहीं सकते। तो साथियों, आपको 100% अपने प्रोडक्ट का यूजर बनना पड़ेगा। आपका डाउनलाइन आपके घर पे आया, आप पेस्ट कर रहे हो किसी और कंपनी का और आप बात बताते हो उसको ऑरिटेक्स की, क्या कहेगा? वो भी कहेगा कि सर हमें बता रहे हैं और खुद उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। आप 100% यूजर बनिए। जब आपको भरोसा आएगा तभी आप दूसरों को बताएंगे। आपका दूसरा स्टेप क्या है? शेयर द प्रोडक्ट। शेयर द प्रोडक्ट। जब तक आपको भरोसा नहीं होगा, पड़ोसी को नहीं बताओगे, रिश्तेदार को नहीं बताओगे, अपने यार दोस्त को नहीं बताओगे। जब आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, फ़ायदा करेगी, तो आप गा गा के बताओगे। और हम लोग अभी तक यही तो करते आए हैं कि भैया डॉक्टर कौन अच्छा है, केमिस्ट कौन अच्छा है, टेलर कौन अच्छा है, ब्यूटी पार्लर वाले कौन अच्छे हैं, जबकि वो हमें कोई भी कमीशन नहीं देते हैं। लेकिन हम माउथ पब्लिसिटी करते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं। वही यहाँ पे करना है, लोगों को बताना है कि भैया ऑरिटेक्स के ये प्रोडक्ट इस काम में आएंगे, ये ले लो, ये अच्छा है, और उनको देंगे भी, शेयर भी करेंगे, तब जाके उन्हें भरोसा आएगा।
तीसरा स्टेप क्या उठाना है, मेक ए बिग लिस्ट। जितनी बड़ी लिस्ट आपकी होगी उतना बड़ा व्यापार आपका होगा। अब आप अपना घर बनवा रहे हो और रॉ मटेरियल आपके पास है नहीं, मोरम गिट्टी सरिया सीमेंट कुछ भी नहीं है, घर बनेगा क्या? हमारा बिजनेस का रॉ मटेरियल है हमारी लिस्ट, हमारे लोग। अभी मैं आपसे कहूँ भैया फटाफट 100 लोगों के नाम बता दो, नहीं बता पाओगे। अगर लिखे हुए हैं आपके पास तो 100 नहीं 1000 के नाम अभी गिना सकते हो आप। अब लिस्ट बनानी कहाँ से है? सबसे पहले तो आपका जो मोबाइल है, जितने नंबर उसमें सेव है उनको आप अपनी डायरी पे ले आइएगा, फिर अपने मित्रों को, फिर अपने रिश्तेदारों को, फिर अपने जो कॉलेज के समय जो दोस्त थे, इसके बाद सोशल मीडिया। दोस्त जब से कोविड आया है बिजनेस के सारे तौर तरीके बदल गए, सारे नियम बदल गए। अब सबसे ज़्यादा लोग आपको कहाँ मिलेंगे? सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। वहाँ से लिस्ट बनाइए। अब वो पुराना ज़माना गया कि बस स्टैंड से लोगों को मिल जाया करते थे, अब लोग कम ट्रेवल करते हैं। हाँ, बस स्टैंड से भी लोगों को ले सकते हो, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो वहाँ भी आपको लोग मिलेंगे, हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हो तो वहाँ भी लोग मिलेंगे, मेला देखने जा रहे हो तो वहाँ भी लोग मिलेंगे। सबका नाम लिखते जाइए, सबका नाम लिखते जाइए। भविष्यवक्ता मत बनिए कि ये बंदा करेगा ये नहीं करेगा। कभी कभी होता क्या है कि जिसको आप ये सोच लेते हो कि ये नहीं कर पाएगा, वही सबसे तगड़ा काम करके देता है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैंने भी कहा था कि यार ये काम नहीं करेगा, 6 महीने के बाद वो मेरे पास आया गजब की टीम लेके साहब। इसलिए भविष्यवक्ता नहीं बनना है, हर एक का नाम लिखना है और हर एक को फिर चौथा स्टेप क्या है? इनवाइट करना है। इनवाइट करने का तरीका आपको आना चाहिए। फ़ोन से कर रहे हो, बताना ही नहीं है भैया कि हम क्या करते हैं, एक बार आ जाओ भाई, हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ देखा है, ऐसे करके ये यहाँ पे आइटम है, ऐसे करके सामान है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम लोग मिल के व्यापार स्टार्ट करेंगे, उसे भी अच्छा लगेगा। और आता कहाँ है? बुलाइएगा कहाँ? जहाँ पे शांत जगह हो, शोर शराबा ना हो। पता चला आप उसकी दुकान पे प्लान दिखाने चले गए, पता चला रोड के किनारे बैठ के प्लान दिखा रहे हो तो इतने ट्रैफिक हार्न मार मार के जा रहे हैं वाहन, कुछ सुनाई नहीं देगा। इसलिए शांत जगह पे लेके जाइए, और या तो उसका घर हो या फिर अपने घर पे बुला लो, सबसे बढ़िया ये जगह होती हैं। उसके बाद आपका 5वां स्टेप आता है मीटिंग। मीटिंग में या तो 1 on 1 कर लो, या फिर आप जो अपनी ग्रुप मीटिंग करते हो उसमें इनवाइट कर लो। और सेमिनार तो 100-200 किलोमीटर के एरिया में छोड़ना ही नहीं है, आपको लेके जाना है टीम को। खुद तो जाना ही जाना है, टीम को भी लेके जाना है, मीटिंग नहीं छोड़नी है। और सबसे ज़बरदस्त तरीका आजकल जो चल रहा है वो चल रहा है जूम का। दोस्त 10-10 लोगों की जूम कर दो, एक ग्रुप की जूम कर दो। ऐसा ही मैं करता हूँ। जूम के द्वारा एक ही जगह बैठ के आप कई जगह काम कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपका ट्रैवलिंग का जो समय बचता है, पैसा भी बचता है, और कोविड के समय में लोग कम ही मिलना मिलाना पसंद करते हैं। तो जूम पे जो काम हो जाता है वो बाहर जाके नहीं होता, इसलिए जूम पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। उसके बाद टीम वर्क करिए। जो छठा कोर नियम है टीम वर्क। दोस्त मैं आपसे कहूँ कि आप जाइए और क्रिकेट खेल के आइए। अकेले जाकर के क्रिकेट खेल सकते हो क्या? अकेले जाकर के फुटबॉल खेल सकते हो क्या? एक टीम की ज़रूरत होती है जिसमें अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ खिलाड़ी भी होने चाहिए। अगर विकेट कीपर है तो विशेषज्ञ होना चाहिए। कहीं आपने सारे बल्लेबाजी भर्ती कर लिए, कहीं आपने सारे गेंदबाजी रख लिए, तो भी काम नहीं चलता है। आप अपनी एक यूनिक टीम बनाइए और उसमें हर क्षेत्र का विशेषज्ञ खिलाड़ी होना चाहिए, तभी आपकी टीम ज़बरदस्त वर्क करेगी। और टीम वर्क ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ जा रहा है, आप उसके साथ जा ही नहीं रहे हो।
टीम भावना रखिए, ईर्ष्या और द्वेष को बिल्कुल त्याग दीजिएगा। 7वां कोर नियम आता है फॉलोअप। दोस्त, ऊपर के सारे कोर नियम बेकार हो जाते हैं अगर आपका फॉलोअप दमदार नहीं है तो। 24 से 36 घंटे के अंदर आप फॉलोअप कर लें। जब तक लोहा गर्म रहता है तभी तक हथौड़े मारिएगा। ठंडे लोहे में हथौड़ा मारेंगे तो लोहा टूट जाएगा। जब तक उसके माइंड में सारी चीज़ें हैं तभी तक आप फॉलोअप कर सकते हो, बाद में फॉलोअप का कोई मतलब नहीं रहता। फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। आपने सब कुछ किया, प्लान दिखाया, प्रेजेंटेशन अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन फॉलोअप नहीं कर पाया तो सब बेकार है। और 8वां कोर नियम है, ये मेरा सबसे फेवरेट है, धैर्य रखिए, धैर्य बना के रखिए। क्या होता है कि 2 4 10 लोगों से आप मिलते हो और वो ना बोल देते हैं, आपका बेड़ा गर्क हो जाता है। मेरी टीम में एक जितेंद्र भाई है कायमगंज से, वो क्या किया कि साहब मैंने उनसे कहा वो तो सुन ही नहीं रहे हैं, अब लगता है हमसे भी नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है भैया। क्या आप अभी जो काम कर रहे हो इसमें क्या वो लोग शामिल हैं? हर व्यक्ति के समझ में हर बात नहीं आती है। दुनिया में इतने लोग हैं, आपने 2 से बात कर ली, 4 से बात कर ली, 10 से बात कर ली, क्या फ़र्क पड़ता है? इसके बाद भी तो लोग बचे हुए हैं। आप कर्नल सैंडर्स को ले लीजिएगा, कितने बार फेल हुए हैं बेचारे, फिर भी क्या उन्होंने अपना काम बंद कर दिया। थॉमस अल्वा एडिसन को लीजिएगा, कितनी बार फेल हुए हैं बल्ब बनाने में, लेकिन बल्ब बना के रहे। दोस्त, नो माने नहीं होता है, नो माने होता है नेक्स्ट वन। अगर 2 ने मना कर दिया, 4 ने मना कर दिया, 10 ने मना कर दिया, 100 ने मना कर दिया, 200 ने मना कर दिया, हिम्मत नहीं हारनी है, धैर्य बना के रखना है। एक दिन यही लोग अगर आपके पीछे ना आए तो हमसे कहना। और ये सब कुछ जो आज कामयाब लोग हैं उन सब के साथ ये घटनाएं घट चुकी हैं। दोस्त, इन 8 कोर नियमों को कड़ाई से पालन कर लीजिएगा, मन से पालन कर लीजिएगा। हिंदुस्तान में कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता, कितने भी लोग ना बोल दें, लेकिन एक मैं वादा करता हूं कि टीम आपकी बनेगी। और दोस्त, जो मेरे भाई, जो मेरी बहनें मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो ओवरटेक्स करना चाहते हैं तो स्वागत है मेरे साथ। मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा कॉलिंग नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फ़ोन कर सकते हो। और जो लोग मुझे फेसबुक पे देखना चाहें तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करते हैं, टेलीग्राम से मुझसे बात कर सकते हैं। तो दोस्त, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दो, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। और इस पूरे वीडियो को मन से देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।